नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कुंभ राशि की बात करेंगे। सितंबर का महीना कैसा रहता है? दोस्तों, अगर आपको अपना लगन ज्ञात है तो आप लगन से भी देख सकते हैं इस राशिफल को। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। शनि वक्री चले आ रहे हैं और 4 नवंबर तक आपके पहले भाव में वक्री रहेंगे, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन में है शनि इस अवधि में, क्योंकि वक्री बुध के साथ भी संबंध रहेगा इस शनि का दृष्टि से। शनि की जैसा कि देख रहे हैं सप्तम दृष्टि वक्री बुध के साथ बनी हुई है। सप्तम दृष्टि इस बुध और सूर्य के ऊपर है, जो कि आपके सप्तम भाव में है, और बुध भी वक्री हैं जो कि 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे। ये जो फलादेश है काफी रोचक होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण है। गौर से सुनिए हर एक मेरे सेंटेंस को, हर वाक्य को ध्यान से सुनिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है यह चर्चा, क्योंकि शनि खुद वक्री हैं और वक्री बुध के साथ संबंध, जो कि बुद्धि के, व्यापार के, व्यवसाय के मालिक हैं और आपके संतान के भाव के मालिक हैं। कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर भी बहुत जोरदार इफेक्ट पड़ने वाला है शनि की इस दृष्टि का, जो कि वक्री खुद हैं और बुध भी वक्री हैं। और शनि का संबंध वक्री गुरु के साथ भी रहेगा। शनि की तृतीय दृष्टि और गुरु भी वक्री, आपको बता दें 4 सितंबर से होने जा रहे हैं। तो वक्री शनि का, जो कि आपके लग्नाधिपति हैं, स्वग्रही हैं, अपनी राशि में, अपने घर में हैं, व्यय स्थान के भी मालिक हैं, परंतु रुख इनका 12वें भाव की तरफ है, डायरेक्शन पीछे की तरफ है। तो इसका क्या प्रभाव होगा ये भी जानते हैं। और बुध सूर्य गुरु के साथ संबंध और गुरु की दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुरु आपके लिए इस अवधि में वक्री होकर 4 सितंबर तक, जो कि धन के, सुख संपत्ति के कारक हैं, लाभ के मालिक भी हैं, आपकी कुंडली में कारक भी हैं, तो गुरु का कैसा प्रभाव रहेगा यह जानते दोस्तों विस्तार से। गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर है, यह आपको कई दिक्कतों से उभारने वाली है। बने रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है यह चर्चा। मंगल और शुक्र जैसा कि देख रहे हैं 6th और 8th हाउस में है। अष्टम स्थान में मंगल का गोचर, 6th हाउस में शुक्र भी 4 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। यह भी अच्छी स्थिति रहेगी, खासकर जमीन जायदाद मामलात को लेकर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों चर्चा को विस्तार से। पहले भाव से शुरू करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हम बात कर रहे थे शनि के वक्री होने की, पहले भाव में है और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। शनि का संबंध इस महीने सूर्य के साथ है, गुरु के साथ है और बुध के साथ है। 3 बड़े ग्रह हैं, सूर्य, बुध और गुरु शनि की दृष्टि में है और शनि वक्री है। गुरु और बुध भी वक्री हैं इस महीने। तो देखिए, जहां तक बात है शनि का संबंध सूर्य और बुध के साथ, इसकी बात करें, सप्तम दृष्टि की बात करें, जो बहुत सारे छुपे हुए रास्ते खोलने वाली है, जो आप को अनजान रास्तों पर लेकर जा सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। उसके ऊपर भी हम टिप्पणी करने जा रहे हैं, वह क्या हो सकता है। देखिए, सप्तम भाव क्या है? व्यापार व्यवसाय का, आपके दाम्पत्य लाइफ का, मैरिज लाइफ का। सूर्य का स्वग्रही होना, तो मैरिज लाइफ आपकी स्थिर रहती है, दाम्पत्य लाइफ आपका अच्छा रहता है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति की योग बनाते हैं सूर्य नारायण। तो जहां पर सूर्य बैठते हैं दोस्तों, बहुत शुभ गोचर है सूर्य का। यहाँ पर सूर्य का प्रताप आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों से भी कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते बन ही जाते हैं। बन ही जाते का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अवरोध ना आ जाएं शनि की दृष्टि के कारण और बुध के वक्री होने के कारण और शनि से दृष्ट होने के कारण। बुध का संबंध जब भी शनि के साथ होता है तो शनि कहते हैं सहज होकर चलिए, ध्यान से चलिए। कोई भी बातचीत करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो
सोच विचार कर एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही चलें तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। अन्यथा हल्का फुल्का कार्यों में विलंब भी देखा जाता है, खासकर बुध से संबंधित जो कामकाज करते हैं, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि आपको मालूम है ये विलंब करती है। शनि 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 चलने वाले हैं, विलंब के कारक हैं। तो देखिए सूर्य बुध के ऊपर प्रभाव, तो सरकारी क्षेत्रों में विलंब ना हो आपके कामकाज में, तो बुध का साथ आपको चाहिए, या यूं कहें बुद्धि आपकी कुशाग्र रहनी चाहिए, या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लेवें, एक्साइटमेंट में मत आवें। बहुत बेहतरीन अदरवाइज समय है, क्योंकि राजयोग बहुत उत्तम है, जहां पर बुध और सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं, बुध आदित्य राजयोग भी बनाते हैं। शनि के साथ संबंध होने से बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। वैसे भी वक्री प्लेनेट आपको बता दें चेष्टा बल बढ़ जाने से स्ट्रोंग हो जाते हैं। यहाँ पर शनि स्ट्रोंग हैं, कुमार अवस्था में हैं, गुरु स्ट्रोंग हो चले हैं, वैसे भी 20 डिग्री पर हैं, और उल्टी दिशा से घूमते हुए धन भाव को, कुटुंब को देख रहे हैं। तो स्थितियां गुरु की नजर से देखें तो बेहतर है। गुरु का प्रभाव भी अभी जानते हैं दोस्तों, पहले शनि सूर्य बुध के फलादेश को पूर्ण कर लें। यहाँ पर देखिए विशेष बात मैंने बताई कि सहज होकर एक्सपर्ट एडवाइस से डिसीजन ले, चाहे ये रिश्तों की बात होती है, चाहे व्यापार की बात होती है, चाहे आपकी नौकरी की बात होती है, स्वास्थ्य की बात ही क्यों ना हो, सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज, धन से संबंधित कामकाज, या संतान से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित कामकाज की बात हो, तो आपको सतर्कता के साथ सहजता से आगे बढ़ना है। सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आप इसके हकदार हैं तो सफलता आपको मिलेगी। तो भूलना नहीं है आपको कि शनि सूर्य बुध ही आपके लिए राजयोग कारक हैं। करना यही है कि आपको विचारशील रहना है, सतर्क रहना है, सहज रहना है। शनि 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 प्रभाव देंगे तो ये बहुत मीठा होगा। तो क्या फल मिलने वाला है? अगर आप संचार व्यवस्थाओं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, हो सकता है टेम्परेरी अवरोध के बाद आपको सफलता मिले। सफलता निश्चित है, क्योंकि गुरु का प्रभाव जहां पर पड़ जाता है, मैं अक्सर बताता आया हूं, गुरु की पंचम दृष्टि आप देख रहे हैं इस सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के ऊपर है। इस महीने गुरु आपके लिए खास रीढ़ की हड्डी का काम करने वाले हैं, आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का काम करने वाले हैं, क्योंकि गुरु वैसे ही 3 गुना बली हो रहे हैं वक्री होने से। और पंचम दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर है, जो शनि की वक्री दृष्टि की काट है, या यूं कहें शनि जो विलंब के कारक है उसका काट गुरु के हाथ में है, क्योंकि गुरु कई गुना बली हो रहे हैं, 20 डिग्री के हैं। भगवान ना करे अगर यह मार्गी होते, चले ही जाते तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते, क्योंकि 20 डिग्री के पश्चात वृद्ध अवस्था शुरुआत हो जाती है। परंतु गुरु तो उल्टी चाल से चलने लग चुके हैं और कुटुंब स्थान की तरफ गोचर करने की शुरुआत हो चली है इनकी 4 सितंबर से। तो गुरु 20 डिग्री से वापस पीछे घूमने लग जाएंगे, तो इसका मतलब बली रहेंगे। डिग्रीज के हिसाब से देखें, अंशों के हिसाब से देखें तो अंशात्मक बल भी गुरु का बना रहेगा। चेष्टा बल तो बढ़ता ही है वक्री ग्रह का, और तृतीय भाव में बैठकर आपको पराक्रम तो देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस तो गुरु देते हैं, धन की स्थिति मजबूत करते हैं, आपको कोई शुभ संदेश देने वाले हैं, कोई बड़ा आपका कार्य सिद्ध करने वाले हैं। वक्री होने के बावजूद गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। मेरा मतलब है 11वें भाव को, जो कि लाभ का भाव है। अपने ही भाव को कोई भी ग्रह देखे तो उस भाव के पूर्ण शुभ फल मिलते हैं। तो गुरु आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण करेंगे। एक बात तो ये तय है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, कल कारखानों से लाभ, मशीनरी परचेज करने के योग, इन्वेस्टमेंट करने के योग, वाहन इत्यादि से लाभ, घर में मांगलिक कार्य के योग, कोई कर्म कांड में आप हिस्सा लें, ये संभव है। आपकी जिज्ञासा
तंत्र मंत्र ज्योतिष में बढ़ जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर भी है, भाग्य स्थान के ऊपर है। तो ज्योतिष से भी आपको फायदा हो और आप दान पुण्य जितना करेंगे इस अवधि में, जितने चैरिटेबल रहेंगे, धर्म में आस्था रखेंगे, ऊपर वाले के ऊपर आस्था रखेंगे, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। पिता के आशीर्वाद लेते रहें, गुरुओं का आदर करते रहें, ब्राह्मणों की का आशीर्वाद लेते रहें, तो गुरु आपके लिए बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं। विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग अगर कहीं ना कहीं कोई विलंब था वह दूर करते हैं, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो सूर्य और बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि की अगर चर्चा करें तो दोस्तों, ये शनि की जो दृष्टि है जो स्लो करती है, क्योंकि सूर्य के साथ संबंध है शनि का और बुध के साथ। तो सूर्य सरकारी क्षेत्र में कोई भी कामकाज है उसमें पहले अवरोध देखे जा सकते हैं, परंतु जैसे ही गुरु 4 सितंबर से वक्री होकर देखते हैं सूर्य बुध को, तो आपके लिए स्थितियां सुगम हो जाती हैं, आपके कार्यों में अवरोध दूर होते हैं और इनकम में वृद्धि होती है। सितंबर के इस महीने में प्रोफेशन आपका ठीक ठाक चलता है और आपकी बुद्धि अच्छी रहती है, आपके डिसीजन बहुत उत्तम रहेंगे और मैरिज लाइफ खास आपकी अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा और नेटवर्क आपका साथ देगा, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आएंगे। तो तेज प्रभाव आपका बढ़ता है। बुध आपके पंचमेश होकर लग्नेश के साथ संबंध बनाए, यूं तो बहुत बड़ा राजयोग है दोस्तों। लग्नेश सप्तमेश पंचमेश का संबंध प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए भी बेहतर रहता है और व्यापार के लिए भी बेहतर रहता है, व्यापारिक गतिविधियों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बेहतर रहता है। भागीदारी में कामकाज जो करते हैं, सप्तम भाव क्योंकि भागीदारी का है, पार्टनरशिप का है, तो इस अवधि में कोई भी डिसीजन भागीदारी को लेकर किया गया वह उत्तम ही होगा, क्योंकि गुरु स्ट्रोंग होकर आपके सप्तम भाव को देख रही है। तो आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं। यहाँ पर शनि स्ट्रोंग होकर व्यय भाव को देख रहे हैं, तो निवेश के अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि धन की स्थिति बेहतर हो रही है, आय के साधन बढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव वक्री होने के बाद यह प्रभाव और भी बेहतर हो जाता है। जैसे कि बताया, मांगलिक कार्य के योग को इच्छा पूर्ति के योग। शुक्र का मार्गी हो जाना आपको जमीन जायदाद संबंधित कामकाज में आ रहे अवरोध दूर करता है। मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पब्लिक डीलिंग में आप काफी अब स्मूथली आगे बढ़ेंगे। शुक्र 4th लॉर्ड के अलावा आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। भाग्य भाव का मालिक जब 6th हाउस में होता है तो सर्विस रिलेटेड मैटर या सर्वेंट्स से रिलेटेड मैटर्स जो भी हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, उनको लेकर अब आप काफी सहज रहेंगे या उनकी प्रॉब्लम्स का आपके पास सोल्यूशन होगा। फिर भी स्त्री वर्ग से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़े। कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट ना करें, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज करते हैं और आपकी कुंभ राशि, कुंभ लगन है। 12वें भाव के ऊपर यूं तो शुक्र का प्रभाव हो तो विदेशों से लाभ होता। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करने वालों के लिए, ऑनलाइन कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध सीधे 12वें भाव से है और शनि भी 12वें भाव के मालिक होकर पीछे घूम रहे हैं व्यय भाव की तरफ। तो कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र से, समाज सेवा से, धर्म कर्म से, विदेशों से भी आपको लाभ होता है। तो कुल मिलाकर जहां तक अगर समअप करें तो आपको शुरुआत में हल्का सा धैर्य दिखाना है। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो एक्सपर्ट एडवाइस लें। बौद्धिक बल का पूर्ण यूज करें। धन की स्थिति गुरु के कारण बेहतर रहेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, मांगलिक कार्य के योग, सरकारी क्षेत्र में स्थितियां उत्तम ही रहेंगी। पॉलिटिक्स में है, नेता राजनेता हैं, तो आपको अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। आपकी सोची समझी जो प्लानिंग है उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु का सूर्य के ऊपर प्रभाव ये बहुत उत्तम है। सूर्य भी अपनी राशि में है, शनि भी यूं तो अपनी राशि में है, दोनों ही स्ट्रोंग है। तो ऐसे में सूर्य यहाँ पर आपको लाभ दिलाएंगे,
ये बात निश्चित हो जाती है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बैठकर मंगल इस अवधि में दोस्तों इतना कहना चाहूंगा, 11वें भाव को देखते हैं फोर्थ दृष्टि से, 10th हाउस के मालिक का 11वें भाव को देखना, कार्यस्थल आपका हलचल भरा रहेगा। काम काज को अच्छी तरह से परख कर करें, समझ कर करें तो आपको लाभ होगा, ये बात तो निश्चित है। और मंगल का तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव ये बहुत बेहतर है, आपको स्वावलंबी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है। गुरु के साथ संबंध हो, मंगल अपनी राशि को देखें तो आप पराक्रमी होते हैं, हिम्मती होते हैं, जिससे आप अपने कार्यों को निपुणता से करते हैं या सहज होकर करते हैं। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति बेहतर है, कामकाज की स्थितियां भी बेहतर रहेगी। हाँ, काफी हलचल भरा, काफी गहमा गहमी का माहौल रहेगा, अचीवमेंट्स होंगी, कामकाज चलेंगे, धन आएगा, स्थितियां बेहतर रहेंगी, ये बात निश्चित है। और काफी परिवर्तन के योग बनते हैं, काफी चेंजेस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, ये बात निश्चित है। यह शुभ परिवर्तन है, इसमें कोई अशुभता का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जब शनि वक्री हो, लग्नेश स्ट्रोंग हो, गुरु स्ट्रोंग हो जो कि धन भाव के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, तो धन की स्थिति बेहतर, कुटुंब में स्थितियां पहले से बेहतर, और बुध व्यापार व्यवसाय के मालिक हैं और बच्चों के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक हैं, तो आपके लिए इन एरिया से भी जैसा कि बताया स्थितियां वांछनीय, फलदायी रहेंगी, लाभदायक रहेंगी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।